सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में। आज हम हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु छंद पढ़ने जा रहे हैं और हमने बहुत सारे छंद का अध्ययन कर लिया है। आज सवैया छंद का जो है हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 हिंदी साहित्य में बोर्ड कक्षा जो है उसमें सवैया छंद भी लगा रखा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम सवैया छंद। सवैया छंद। सवैया छंद, सबसे पहले हम सवैया छंद की विशेषताएं देख लेते हैं कि सवैया छंद की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सवैया छंद के बारे में ध्यान रखनी है। तो अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो पहली विशेषता क्या होगी कि जो सवैया छंद है वो समवर्णिकृत छंद है, यानी ये वर्णिक छंद है, इसमें वर्ण गिने जाएंगे और समवर्णिक है, यानी इसके सभी चरणों में समान वर्ण होंगे। तो हम पहली विशेषता लिखेंगे कि यह समवर्णिक वृत्त छंद है, यानी बता दिया मैंने कि सम का मतलब हो गया समान, यानी इसमें जो 4 चरण होंगे वो चारों ही चरण समान वर्ण वाले होंगे, सब में वर्णों की गिनती समान होगी। दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यही है चरणों से संबंधित, और सवैया छंद में हम 4 चरण मानेंगे, 4 चरण गिनेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं इसकी विशेषता कि इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और अभी हमने ऊपर बात की चारों चरण समान होंगे, यानी जितने भी वर्ण होंगे वो चारों चरणों में समान होंगे। तीसरी जो अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है, यही महत्वपूर्ण है क्योंकि सवैया किस प्रकार का होगा ये तीसरी विशेषता बताएगी, यानी 22 से 26 तक वर्ण वाले छंदों को सवैया छंद कहते हैं। यानी ये 22 से जो 26 वर्ण है, अगर प्रत्येक पंक्ति में, ये किस में आएंगे? प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में, यानी अगर किसी छंद के प्रत्येक चरण में अगर हम वर्णों को गिनेंगे और वर्णों की संख्या 22 से 26, यानी 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 24 हो सकती है, 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, यानी 22 से लगा करके 26 तक यदि आपके वर्णों की गिनती आ रही है तो वो कौन सा छंद होगा? वो आपका सवैया छंद होगा, यानी हम उसे सवैया छंद में गिनेंगे, उसे हम सवैया छंद मानेंगे। तो हमने 3 इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं देख ली। ये समवर्णिक वृत्त छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक यदि वर्ण आ जाएं तो मान लीजिए आपकी वो सवैया छंद है। लेकिन एक चौथी विशेषता और है, वो चौथी विशेषता ये है कि ये जो वर्ण होंगे 22 से 26 तक जो वर्ण होंगे, यानी किसी सवैया में 22 वर्ण हो सकते हैं तो सभी चरणों में 22 वर्ण होंगे, किसी सवैया में 23 वर्ण हो सकते हैं तो सभी चरणों में 23 वर्ण होंगे, किसी में 24 होंगे तो चारों चरणों में 24 होंगे, यानी समान होंगे। अगर 22 है तो सब में 22, 26 है तो सब में 26। लेकिन ये जो वर्ण होंगे ये
सभी वर्ण किसी विशेष गण व्यवस्था और विशेष गण व्यवस्था को आप लिख लीजिए एक ही गण व्यवस्था से बंधे होंगे। यानी ये जो 22 से लगा करके 26 तक वर्ण होंगे, ये एक ही गण व्यवस्था से बंधे होंगे, यानी इनमें एक ही गण होगा और अंत में लघु आ सकता है, अंत में गुरु आ सकता है, 2 लघु भी हो सकते हैं, 2 गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी पंक्ति में, पूरे चरण में या तो भगणी होगा या सगणी होगा या कोई विशेष गण होगा। इस प्रकार ये जो है सवैया छंद की विशेषताएं हैं और सवैया छंद के प्रत्येक चरण में पर्टिकुलर कोई एक ही गण उसमें आएगा और सब जगह वो ही आएगा। अब गण क्या है ये मैं वापस आपको याद दिला दूं, ये तो विशेषताएं हो गई। गण जो हमने पहले पढ़ा है, गण 3 वर्णों का समूह है, 3 वर्णों का समूह है और हमने ये माता राज बान से लेगा इस तरह के इस सूत्र के द्वारा हमने गण सीखे थे। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, इस प्रकार के ये गण है। तो अगर आपको इस गण संबंधी कोई जानकारी अगर आधी अधूरी है या भूल गए हैं तो पुनः आप जो है इस गण संबंधी क्लास को देख लें, ताकि अगर आपको गण का नॉलेज होगा, गण की जानकारी पूरी होगी तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो अब हम जो है विशेषताओं के बाद सवैया छंद के प्रकारों के बारे में बात कर लें। सवैया छंद कितने प्रकार के होते हैं? सवैया छंद के प्रकारों को हम देखेंगे। वैसे तो हिंदी साहित्य में सवैया के बहुत सारे प्रकार हैं, लगभग 80-100 के आसपास इसके प्रकार माने गए हैं, लेकिन हम मूलतः और जो मुख्य मुख्य हैं, महत्वपूर्ण है, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सवैया जो है, एक तो भगण से बनने वाला सवैया भी है, जगण से बनने वाला सवैया भी है और सगण से बनने वाला सवैया भी है। तो सबसे पहले हम बगण से बनने वाला सवैया देख लेते हैं कि बगण से कौन कौन से सवैया बनते हैं। यदि हम बगण से बनने वाले सवैयाओं के बारे में देखेंगे तो पहला है अपना मदिरा सवैया, 7 बगण और 1 गुरु। 7 बगण देखिए, हमने पहले पढ़ा कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 7 बगण कितने वर्ण हो गए? 21, और 1 गुरु आ रहा प्लस 1, कितने वर्ण हो गए? 22 वर्ण। हुए कि नहीं हुए 22? आप ही सोचिए कि एक गण में 3 वर्ण और ये कह रहा 7 बगण है, तो 22 वर्ण हो गए। अब बगण में देखिए, जब हम इस बगण से बनने वाले सवैया का उदाहरण देखेंगे तो उसमें 7 बार बगण बगण आएगा, यानी 7 बार कौन कौन सी मात्राएं आएगी? देखिए बगण में किस प्रकार बनता है ये बगण? बगण बनता बानस, और बानस की मात्रा लगती है SII। यानी जब हम बगण से बनने वाला सवैया देखेंगे तो उसमें जो मात्राएं आएगी वो क्रमानुसार SII 1 गण हो गया, फिर SII 2 गण, 3 गण, 4 गण, 5 गण, ऐसे लगातार 7 बार जो है SII यानी आपके गुरु लघु लघु, क्योंकि भानस का भगण का होता ही गण व्यवस्था जो उसमें मात्रा होती है वो भानस होती है, यानी गुरु लघु लघु। तो 7 बार तो ये ऐसे गुरु लघु लघु आएगी और अंत में आएगा 1 गुरु, और आपके कुल वर्ण हो जाएंगे 22। वो होगा आपका किरीट सवैया, सॉरी वो होगा आपका मदिरा सवैया। कौन सा सवैया होगा? मदिरा सवैया। अब देखिए दूसरा सवैया का जो प्रकार है बगण में ही,
वो है मत गयंद या मालती सवैया। इसको मत गयंद सवैया भी कहते हैं और इसको मालती सवैया भी कहते हैं। ये कह रहा है कि इसमें 7 भगण आएंगे। तो अभी हमने ऊपर बात कर ली कि 7 भगण आएंगे, मतलब 7 बार जो है इस प्रकार की गण व्यवस्था रहेगी कि गुरु लघु लघु इस प्रकार का भगण 7 बार आएगा। और अंत में 2 गुरु आएंगे, तो ये हो गए 7 गुणा 3 हो गए आपके 21 और 2 गुरु हो गए आपकी मात्राएं हो गई 23। समझ में आ रहा ना किस प्रकार हम ये 23 वर्ण लेकर के आए हैं, क्योंकि 7 गणों के हो गए 21 वर्ण और 2 वर्ण अलग, ये हो गए आपके 23 वर्ण। अब देखिए चकोर जो सवैया है भगण से बनने वाला, इसमें देखिए 7 भगण यानी 7 भगण जो ये हो गए 21 वर्ण तो आपके ये हो गए, और फिर एक गुरु और एक लघु आपके हो गए 23 वर्ण। इसमें भी 23 वर्ण है, लेकिन यहाँ 2 गुरु आ रहे थे, यहाँ एक गुरु एक लघु है, चकोर सवैया। किरीट सवैया देखिए इसमें 8 भगण है, तो 8 भगण यानी 24 वर्ण हो गए, 8 तरी 24 वर्ण हो गए। फिर 68 सवैया में देखिए ये 7 भगण यानी 7 या 21 और एक रगण आ रहा, देखिए रगण यानी राजबा। रगण का क्या मतलब है? राजबा। राजबा का मतलब 2 1 2, ये अलग से एक गण और आएगा, इसमें लघु गुरु नहीं है। 3 वर्ण आएंगे, तो 21 और रगण के हो गए 3 वर्ण, ये हो गए 24 वर्ण। ये सब भगण से बनने वाले सवैया हैं। मदिरा सवैया, मत गयंद या मालती सवैया, चकोर सवैया, किरीट सवैया और 68 सवैया। ये मैंने बढ़ते क्रम के अनुसार ही जमाया कि सबसे पहले 22 वर्ण, फिर 23 23 24 24 वर्ण। ये भगण से बनने वाले सवैया के प्रकार महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रकार मैंने यहाँ बता दिए हैं और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम का हो, हिंदी साहित्य कॉलेज लेक्चरर या जो अपनी व्याख्याता की परीक्षा हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम देख लेते हैं जगण से कौन कौन से सवैया बनते हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब जगण से बनने वाले सवैया कौन कौन से हैं, जिनमें जगण प्रत्येक पद में बार बार रिपीट होगा। तो जगण का मतलब हो गया आपके जबान। अगर गण व्यवस्था में इसकी मात्रा देखेंगे, जबान का मतलब हो गया 1 2 1। इस प्रकार की मात्रा व्यवस्था अपने को प्रत्येक पंक्ति में दिखेगी। तो प्रकार देखिए, तो हम पहला प्रकार है सुमुखी सवैया। सुमुखी सवैया में 7 जगण और 1 गुरु 1 लघु से 23 वर्ण होंगे। यानी ये 7 जगण का मतलब 7 तिया हो गए 21 प्लस 1 गुरु प्लस 1 लघु, यानी वर्ण होगा तभी मात्रा लगेगी, और ये हो गए आपके 23 वर्ण। मात्रा कैसे लगेगी? जबान यानी लघु गुरु लघु, इस प्रकार की मात्राएं आएगी। लवंग लता में देखिए इसमें 8 जगण है, यानी 8 तिया 24 हो गए आपके, और 1 लघु हो गया 25 जो है कुल वर्ण हो गए। यानी सुमुखी सवैया में आपके 23 वर्ण हो रहे हैं और लवंग लता सवैया में आपके 25 वर्ण हो रहे हैं। वर्ण दोनों जगण से रहे हैं। इसमें 7 जगण 1 गुरु 1 लघु से हो रहे हैं, इसमें 8 जगण 1 लघु से हो रहे हैं। इस प्रकार ये सुमुखी और लवंग लता सवैया जगण से बनते हैं। जगण ही इनमें बार बार प्रत्येक पद में यहाँ 7 बार जगण आएगा और अंत में गुरु लघु आएगा। लवंग लता में 8 बार जगण आएगा और अंत में लघु आएगा। वो होगा आपके जगण से बनने वाला सवैया। अब हम सगण से बनने वाले सवैया भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से। अब सगण से बनने वाले हम सवैया के प्रकार देख लेते हैं कि सगण से कौन कौन से सवैया बनते हैं। तो सगण से बनते हैं आपके दुर्मिल सवैया, सुंदरी सवैया, अरविंद सवैया और कुंदलता सवैया। तो सगण का सबसे पहले गण व्यवस्था देख लेते हैं। सलगा यानी 1 1 और 2, यानी लघु लघु गुरु, इस प्रकार का इसमें मात्रा व्यवस्था रहेगी। तो ये सलगा यानी सगण।
दुर्मिल सवैया है, इसमें 8 सगण होंगे, यानी 8 इंटू 3, तो 24 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 24 वर्ण हो गए। सुंदरी सवैया में देखिए 8 सगण है, तो 8 इंटू 3 प्लस 1, 24 रहे 25 वर्ण आपके सुंदरी सवैया में हो गए। अरविंद सवैया में देखिए 8 सगण है, तो 8 तिया 24 और प्लस 1 लघु, इसमें भी 25 हो गए। और कुंदलता में देखिए 8 सगण है, तो 24 ये हो गए प्लस 2, 26 वर्ण हो गए। तो ध्यान दें, वापस हमने बगण से बनने वाले सवैया देखे, जिसमें जो पद होगा उसमें मात्राएं गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु ऐसे 3-3 के जोड़े में आएगी। जगण से बनने वाले सवैया देखिए, इसमें जवान यानी इसमें जो मात्राएं आएगी वो लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, इस प्रकार के 3-3 के जोड़े में आएगी। और सगण से बनने वाले जो सवैया हैं वो सलगा यानी लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, इस प्रकार क्रमशः 8-8 बार आएगी, 8-8 के ग्रुप में आएगी। इस प्रकार ये वर्ण इसमें 24, 25 और 26 वर्ण वाले सगण से बनने वाले सवैया हैं। तो ये सवैया के महत्वपूर्ण प्रकार हैं, लेकिन सारे प्रकारों का अध्ययन हमने यहाँ नहीं किया है, बहुत ज़्यादा प्रकार है। इसमें भी काम के केवल 3 या 4 ही हैं। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सवैया है उनके बारे में हम देख लेते हैं, और आपको भी जानकारी भले सबकी हो, लेकिन याद जो है उन्हीं के उदाहरण करने जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, एक तो किरीट सवैया, जो किरीट सवैया है इसको अपने को याद करना है। एक मदिरा सवैया है, मदिरा सवैया को अपने को याद करना है। एक मत गयंद या मालती, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई सवैया है तो मत गयंद या मालती सवैया है। इन तीनों को अपने को याद कर लेना है, और ये तीनों ही जो हैं ये बगण से बनने वाले सवैया हैं, बगण से बनते हैं। तो इन तीनों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, इन तीनों के उदाहरण भी अपने को याद होने चाहिए। तो अब हम प्रकार सब पढ़ लिए, लेकिन उदाहरण केवल इन तीनों के देखेंगे। तो अब हम जो है सबसे पहले मदिरा सवैया का उदाहरण हम देख लेते हैं कि उसमें गण व्यवस्था कैसे बैठ रही है, और वर्ण गिनने पर कितने आ रहे हैं या आपको कैसे पहचानना है, ये हम अभी उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। ये किरीट सवैया का यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है, और किरीट सवैया बन रहा था बगण से, और कितने बगण? 8 बगण से बन रहा था, यानी 24 वर्ण इसमें होने चाहिए। किरीट सवैया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि किरीट सवैया भगण से बनता है, और भगण कितने होने चाहिए? इसमें 8। इसका मतलब वर्ण कितने होंगे? 24। गिन लेते हैं। जब भी कोई उदाहरण अगर दे रखा हो उसको पहचानना है, या ये उदाहरण किरीट सवैया का है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले सवैया के सभी प्रकारों को ध्यान रखने के लिए सबसे वर्ण गिनेंगे सबसे पहले। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। बिल्कुल अपने वर्ण 24 बैठ गए हैं। तो 24 बैठने से अपने को ये तो पता चल गया है कि 22 से लगा करके 26 तक वर्ण आ रहे हैं, तो ये सवैया छंद का उदाहरण है। लेकिन अब 24 वर्ण तो बहुत सारे सवैया में होते हैं। तो जब वर्ण गिनने से अपने को ये पता चल गया है कि ये सवैया का उदाहरण है, पर है कौन सा सवैया, इसके लिए देखिए सबसे पहले हम मात्रा लगाएंगे कि 2 1 1। अब मैंने पहले बताया कि भानस यानी गण व्यवस्था क्या बैठेगी? 2 1 1, यानी 2 1 1 पहले गुरु आएगा, 2 लघु लघु। यहाँ देखिए 2, अब यहाँ 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 और 2 1 1। अब यहाँ ध्यान दें कि अगर गण व्यवस्था बिठा रहे हैं तो ये देखिए ये तो बैठ गई अपने,
बानस, लेकिन यहाँ पर यह गण व्यवस्था नहीं बैठ रही है। तो यहाँ एक चीज़ आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि चाहे सवैया हो, सवैया ये मतलब गेयता के हिसाब से है, बलाघात के हिसाब से है। तो अगर किसी वर्ण में अगर अपने को लग रहा है कि यार ये तो 2 मात्रा वाला है यानी गुरु है, और अपने तो यहाँ 1 मात्रा आनी चाहिए, लघु आना चाहिए, तो बलाघात के कारण कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि हमें गुरु वर्ण को लघु गिनना पड़ेगा, क्योंकि दिख तो ये गुरु रहा है, लेकिन बलाघात बोलते वक्त हम इस पर इतना जोर नहीं लगाते हैं, इसलिए हम इसे 1 ही मानेंगे। तो यहाँ हम इस तो को जो है 1 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ वापस बानस आ गया, यहाँ वापस बानस आ गया, यहाँ वापस बानस आ गया, और यहाँ वापस बानस आ गया, यहाँ वापस बानस आ गया। अब यहाँ देखिए के में भी यहाँ 2 आना चाहिए, मात्रा 2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी बात वही है, बलाघात के कारण हम इसको 1 ही मानेंगे, और यहाँ पर 2 गया। यानी बगण 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 बगण, कुल कितने बगण हो गए? 8 बगण हो गए, और 8 तरी 24 वर्ण हो गए। ये हमने गिन लिया था। 24 वर्ण से ये पता चल रहा है कि ये जो है सवैया है, और 24 वर्ण वाला किरीट सवैया हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब इसमें ये भगण बैठ जावें। 8 भगण यदि इसमें बैठ जाएंगे तो ये जो है किरीट सवैया का उदाहरण माना जाएगा। इसकी 4 पंक्तियां और है, कुल 4 पद हैं, 4 चरण हैं, उसी में सब में इसी प्रकार की जो है गण व्यवस्था बैठेगी। सब में भगण भगण ही आएगा, और सब में जो वर्ण है वो कितने आएंगे? 24 वर्ण। आगे देखते हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण सवैया है और उसका उदाहरण है वो है मत गयन सवैया या मालती सवैया। उसको मत गयन सवैया भी कहते हैं, मालती सवैया भी कहते हैं। और इसमें 7 भगण और 2 गुरु से 23 वर्ण होते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम केवल इसका उदाहरण देख रहे हैं। तो करना क्या है? कोई भी उदाहरण है वो किस सवैया का है, सबसे पहले वर्ण गिनेंगे। अगर 23 वर्ण आ जाते हैं तब तो हम ये मान लेंगे कि ये मालती सवैया है, मत गयन सवैया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। बिल्कुल ठीक। वर्ण कितने आए अपने? 23 वर्ण आए। तो 22 से लगा करके 26 वर्ण तक अगर आते हैं तो वो आपके सवैया हैं, और 23 वर्ण आया है तो ये संभव है कि ये कौन सा सवैया होगा? मालती सवैया। लेकिन हम कंफर्म कब होंगे? जब हम इस पर गण व्यवस्था लगाएंगे कि बगण का मतलब बानस और बानस का मतलब होता है 2 1 1। अगर ये गण व्यवस्था अपनी बैठ जाती है तब तो फिर ये अपना मालती सवैया हो जाएगा। देखिए 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1, ये भी 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2। अब यहाँ आपको ये ध्यान रख लेना है कि अगर आपको मात्रा लगाना नहीं आ रहा है तो मात्रा लगाने के लिए आप पुनः छंदों के प्रकार और जो मात्रा लगाने की व्यवस्था है वो वाली क्लास आप पुनः देख लें, सब नियम समझ लें, आपको मात्रा लगाना भी आ जाएगा। अभी चूँकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो हम पुनः उस सारी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, आप वो क्लास देख लें। देखिए तो भगण का बानस कैसे होगा? 2 यानी गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु, ये भगण हो गया, ये यहाँ भगण हो गया, ये 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1, और ये लास्ट में हो गया 2 गुरु। ये हमने यही पढ़ा कि लास्ट में क्या आना चाहिए? 2 गुरु। तो हम कह सकते हैं कि ये मालती सवैया है क्योंकि इसमें बगण आ रहा है 7 बार और अंत में 2 गुरु आ रहा है। तो ये मालती सवैया या मत गयन सवैया कहा जाएगा, और ये उसका उदाहरण है। और अपने को पूरा उदाहरण याद करना है, और इसमें चारों के चारों चरण जो होंगे सब में इसी प्रकार गण व्यवस्था लगेगी।
अब जो अंतिम अपना महत्वपूर्ण सवैया बच गया है वो है मदिरा सवैया। ये 7 बगण और 1 गुरु से 22 वर्ण वाला होता है। बात वही है जो हमने पिछले 2 उदाहरणों में किया, वही हम पहले चेक करेंगे कि इसमें वर्ण कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बिल्कुल ठीक। कितने वर्ण आए अपने? 22 वर्ण। आपने भी गिने होंगे, आपके भी 22 वर्ण आए होंगे। अब जब 22 वर्ण आ गए हैं तो हम ये समझ गए कि ये सवैया का उदाहरण है, पर ये सवैया है कौन सा, उसके लिए हम इसमें मात्रा लगाएंगे और गण व्यवस्था से पता करेंगे। तो देखिए बगण यानी बानस 2 1 1। अगर ये मदिरा सवैया है तो इस प्रकार की अपने व्यवस्था लगनी चाहिए, गण व्यवस्था। तो देखते हैं। देखिए ये लगनी तो 1 चाहिए, लेकिन आधे अक्षर के कारण 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1, ये वापस 2 1 1 और 2। तो देखिए गण व्यवस्था लगा रहे हैं। बानस यानी ये बगण, ये यहाँ से बगण, ये यहाँ से बगण, ये यहाँ से बगण, ये बगण, ये बगण, ये बगण, और अंत में क्या बच गया? ये गुरु। तो हम बात यही कर रहे थे मदिरा सवैया कि 7 बगण होंगे, 1 गुरु होगा और कुल 22 वर्ण होंगे। तो यहाँ बगण गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बगण हो गए और अंत में 1 गुरु हो गया। कुल 22 वर्ण हो गए और ये हो गया अपने मदिरा सवैया का उदाहरण। तो बच्चों ये 3 महत्वपूर्ण सवैया के उदाहरण आपको याद करने हैं। इन पर गण व्यवस्था भी आपको लगाना आना चाहिए। उसके लिए अगर आपकी बेसिक क्लासें पूरी नहीं हुई तो पुराने वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, अपने चिर परिचितों में इसको जो है ज़रूर चर्चा का विषय बनाएं। अगर आपको ये सामग्री, ये वीडियो, ये कक्षा पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।